प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से हम इस समय इस लाइव संडे सर्विस में आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि हम आप लोग सब अच्छे हैं और प्रभु की दया में हो, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु के लोगों, इस वक्त हम प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करके हम आराधना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करें। जो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु में आपका हम स्वागत करते हैं। और जो भी लाइव चर्च होने जा रहे हैं, आज लाइव चर्च में एक अच्छा सा सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, आराधना करेंगे और आराधना के बाद फिर हम लोग कुछ वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना से आगे बढ़ेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए परमेश्वर पिता, हम आपके हाथ में आते परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। और ये समय परमेश्वर पिता आपने हमें दिया है, इस समय परमेश्वर पिता हमें आपने प्रभु परमेश्वर यहाँ पे प्रभु पर एक फेलोशिप में बुलाया है, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जो कोई प्रभु हमसे कनेक्ट हो रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर कोई आशीष से भर जाए। अब प्रभु आपका काम होने के लिए हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज का जो भी प्रभु परमेश्वर लाइव सर्विस है, जो भी चर्च होने जा रहा है, प्रभु आपकी सामर्थ से, आपके अभिषेक से भर दीजिए। जो भी आराधना यहाँ पे होने जा रही है परमेश्वर पिता, वो आराधना भी आपकी सामर्थ से भरने के लिए हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जो भी बच्चे से प्रभु हम बातें करेंगे, जो सुनेंगे परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर आप सिखाएंगे प्रभु, वो ग्रहण करने के लिए आप हमें चलाइए और आपके अभिषेक के द्वारा प्रभु हमें आप परमेश्वर प्रभु छू लीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए। आगे के समय आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता, हर एक को आपके हाथ में देते हुए आगे के समय में प्रभु आप चलाए। धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सुन और ग्रहण कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है कि हर पल हम आनंद करना चाहिए। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह में हम आनंद करेंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है
बहुत ही जल्द हमारा प्रभु यीशु मसीहा बादलों पे बैठ के सब विश्वासियों को लेने के लिए आने वाला है। इस बात को लेकर हम आनंद करेंगे, इस बात को लेकर हम उसकी आराधना करेंगे। सिर्फ यही आशा अब बाकी है, अब सिर्फ उसका इंतजार है, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। वो पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद पिता। आपका प्यार महान, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा। इस समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु इससे आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं। वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए और आपका महिमा हो दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के लोगों, इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। जो भी परमेश्वर हमें आज हमसे आज बात करना चाहता है, तो हम लोग परमेश्वर के खुद को समर्पण करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीषित करें। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि आप मराठी में प्रचार करने के बजाय हिंदी में करें, ताकि हम लोग भी समझ पाए। कुछ उड़ीसा के लोग हैं, कोई लोग छत्तीसगढ़ से हैं, कोई आंध्रा से भी लोग हैं जो इस बात को समझना चाहते हैं। तो इसलिए मैं एक हफ्ता से हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो आइए प्रभु के लोगों, इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और एक वचन से हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ एक वचन को हम लोग निकाले। अगर आपके पास बाइबल हो तो वो वचन हम लोग पढ़ेंगे और उसको पकड़ के उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इस समय हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 5 अध्याय और 15 पद हम लोग पढ़ेंगे। 14 पद पढ़ेंगे और फिर आगे 15 और 16 भी पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके लिए बहुत सी आशीष का काम करेगा। तो आइए प्रभु के लोगों, इस वक्त हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय 14, 15 और 16 पद ऐसा लिखा गया वहाँ पे, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे
चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु के लोगों, इस समय मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। दो बातों के ऊपर मैं आपसे आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो है कि तुम जगत की ज्योति हो, हम लोग जगत की ज्योति है। और दूसरी बात है कि हम लोग पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान है। और इस दो बातों के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम लोग जगत की, संसार की ज्योति है और कैसे है, इस बात की ओर हम लोग ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे लिखा गया है तुम जगत की ज्योति हो, और एक जगह पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह खुद कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद अगर हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, वहां पे भी यीशु मसीह ऐसे ही कुछ कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। और एक जगह पे वही यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। ऐसा क्यों लिखा गया है? यीशु मसीह खुद को भी जगत की ज्योति कहता है और हम लोगों को भी जगत की ज्योति कहता है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह के ओर आता है, उन सबको प्रभु यीशु मसीह संसार की और जगत की ज्योति कहता है। ऐसा क्यों है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह इस जगत की ज्योति था और उसको ठहराया गया। क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार चलने वाला था। बाइबल में ऐसा लिखा गया, अगर आप एक वचन को पढ़ोगे, भजन संहिता की किताब, इसका 119 पद और 119 अध्याय और 130 पद अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल सकते हैं। भजन संहिता की किताब, इसका 119 अध्याय का 130 पद ऐसा लिखा गया है वहां पे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 130 पद। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखा है। परमेश्वर तेरी बातों के खुलने से प्रकाश मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब यीशु मसीह परमेश्वर की बातों को जानता था। यीशु मसीह परमेश्वर की बातों को पहचानता था। जो परमेश्वर कहता है वैसे ही वो अपना जीवन जीता था, वैसे ही वो रहता था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह खुद को संसार की ज्योति कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो वचन पे अपना मन लगाता था, परमेश्वर के शब्दों पे अपना मन लगाता था, व्यवस्था से अपना जीवन जीता था। इसलिए वो संसार की, जगत की ज्योति, खुद को जगत की ज्योति कहता था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस यीशु मसीह ने व्यवस्था को अपने अंदर लिया, जिस यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लिया, उसी यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है? यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, इसलिए हम लोग भी एक ज्योति के समान बन जाते हैं, क्योंकि एक ज्योति को हमने अंदर लिया है। इस संसार की, जगत की ज्योति को हमने अंदर लिया है। इस संसार की, जगत की ज्योति को हमने ग्रहण कर लिया है। अगर वो ज्योति है, अगर हमने उसे ग्रहण किया है, तो हम भी एक ज्योति के समान बनते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब यीशु मसीह संसार में था, यीशु मसीह ने स्वर्ग की बातों को सिखाया, यीशु मसीह ने परमेश्वर की बातों को सिखाया। परमेश्वर कैसा है, स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में कौन प्रवेश कर सकता है, इन सब बातों को यीशु मसीह ने सिखाया और लोगों ने ग्रहण किया। आपने ग्रहण किया, मैंने ग्रहण किया। यीशु मसीह संसार की ज्योति, खुद को संसार की ज्योति क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था, उसने परमेश्वर के शब्दों को ग्रहण किया था, इसलिए वो ज्योति के समान था। और वही शब्द, वही वचन, वही व्यवस्था, वही शिक्षा यीशु मसीह ने हमें भी दी है और हमने भी उसे ग्रहण किया है, इसलिए हम भी इस संसार की ज्योति के समान है। प्रियो, इस बात को आप ठीक से ध्यान लगा सकते हैं। और बाइबल में कहती है कि परमेश्वर तेरे वचन के खुलने से, तेरे शब्दों के खुलने से प्रकाश मिलता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपना ध्यान लगाते हैं, तब हम लोग प्रकाश पाते हैं। अंधियारों से निकल के हम लोग ज्योति की ओर आते हैं। अंधियारों को त्याग कर हम लोग ज्योति को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं और मन लगाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर के वचन के खुलने से हमें प्रकाश मिलता है, प्रकाश प्राप्त होता है। और आप अगर परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते हो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो, परमेश्वर के वचन जैसा कहता है वैसे अगर हम लोग चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हम इस संसार की ज्योति के समान है। हम लोग हैं, इसलिए इस संसार में एक उजियाला है, एक प्रकाश है। अगर प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग अगर इस संसार में नहीं रहेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी बात हो सकती है। प्रभु में विश्वास करने वाले लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो बाइबल के वचनों के जैसा चलते हैं, जो वचन सिखाता है वैसे चलते हैं। वचन में कभी भी कोई गलत बात नहीं सिखाई। अगर आप यीशु मसीह की शिक्षा को जानोगे, यीशु मसीह की शिक्षा को आप पढ़ोगे, अगर आप बाइबल में लिखी बातों को पढ़ोगे, तो उसमें आप
देखोगे कि यीशु मसीह ने कैसे वचन को सिखाया है, कैसे प्रचार किया है, परमेश्वर की बातें कैसे खोलकर बताई है, ये बातें हम लोगों को बाइबल से दिखाई देती है। और जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, उस बातों को ग्रहण करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा हम ज्योति के समान अपना जीवन को जीतेंगे। ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बात, इस बात को समझना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि शत्रु से भी प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई तुम्हें श्राप देता है तो उसे श्राप ना दे तो उसको आशीष दे। ये जो बातें हैं, मसीह लोग अगर इन बातों की जैसा अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा हर कोई प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा इस जगत की ज्योति बन सकता है। और बाइबल में लिखी हुई बात, बाइबल में लिखा हुआ है कि किसी को भला बुरा ना कहे। बाइबल में लिखा है कि किसी को गलत नजर से ना देखे। बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने शत्रु से भी प्रेम रखो। बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। अगर कोई अपना मतलब हमें गालियां दे या फिर बैर रखे, उससे भी हम लोगों को प्रेम रखना है ताकि हम लोग इस संसार की ज्योति के समान बन सके। और बाइबल भी हमें ऐसे ही कहती है। अगर आप भजन संहिता की किताब इसका 119 अध्याय के 105 पद अगर पढ़ोगे, वहां भी ऐसा लिखा गया है। 119 मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। 119 अध्याय का 105 पद अगर आप पढ़ोगे तो वहां भी ऐसे कुछ बातों को लिखा गया है। लिखा है 105 पद में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन दीपक और उजियाला का काम करता है। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाने का काम करता है। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं तो हमें एक मार्ग मिलता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शी है। शायद हम लोग अंधियारे में कोई रास्ता ना दिखाई दे, हमारे जीवन में अंधियारा हो, निराशा हो, कोई दुख हो, तकलीफ हो। दुख और तकलीफ एक हमारे जीवन में आने वाला एक अंधियारा है। कोई बीमारी है वो हमारे जीवन में आने वाला एक अंधियारा है। लेकिन उसी समय अगर परमेश्वर का वचन को हम पकड़ लेते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक ज्योति दिखाई देना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और वो ज्योति हमें मार्ग दिखाती है, वो ज्योति हमें मार्गदर्शित करती है कि हम लोग इस जीवन में, इस संसार में, इस जीवन में कैसे आगे बढ़े। वो ज्योति, वो परमेश्वर वचन हमें मार्ग दिखाता है। तो प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना है, मन लगाना है, ताकि हम इस संसार की ज्योति के समान बन सके। बाइबल कहती है हम इस संसार में हम लोगों को कैसे रहना है। बाइबल में कई सारी बातें बताई गई, कई सारी बातों को सिखाया गया है। इस संसार में हमें कैसे रहना है, इस संसार के लोगों के सामने हमें कैसे रहना है, इन बातों को भी बाइबल साफ तौर से हमें कहती है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद, उसमें ही 16 पद अगर आप पढ़ोगे, वहां ऐसा लिखा गया है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ऐसा लिखा है तुम्हारा उजियाला उन मनुष्यों के सामने चमके। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी भली बातें देखकर, हमारी अच्छाई देखकर लोगों ने परमेश्वर की बढ़ाई करना जरूरी है। जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर वो गलतियां करना शुरू कर देंगे, अगर वो पाप करना शुरू कर देंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग परमेश्वर के लोग कभी गिने नहीं जाएंगे, हम लोग ज्योति के लोग कभी गिने नहीं जाएंगे, हम लोग उस परमेश्वर के जन कभी गिने नहीं जाएंगे अगर हम लोग पाप करना शुरू कर देंगे। बाइबल में यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए, हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने आना चाहिए। मतलब हमारी अच्छाई, हमारी भली बातें, हम जो कर्म करते, अच्छे कर्म करते हैं, वो लोगों के सामने आना जरूरी है, ताकि लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण करें और लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें। इसलिए हम लोगों को लोगों के सामने वैसा आना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग इस संसार में क्यों है, क्यों रखे गए, पता है क्यों रखा गया हम लोग को? मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मुझे इस संसार में क्यों रखा है पता है? ताकि मैं परमेश्वर की बढ़ाई कर सकूँ। मेरे मुंह से तो मैं परमेश्वर की बढ़ाई करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा है कि 2 भाई लोगों ने यहाँ पे आराधना की है, उन्होंने परमेश्वर की बढ़ाई को की है, उन्होंने अपने मुंह से। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना जीवन अगर हम लोग बाइबल की वचन जैसा जीना शुरू करेंगे, तो लोगों के सामने लोग भी परमेश्वर की बढ़ाई करना शुरू कर देंगे। हमारा जीवन देखकर, हमारी लाइफ देखकर लोग भी परमेश्वर की बढ़ाई करना शुरू कर देंगे, और ये जरूरी है। यीशु मसीह ने वही किया। यीशु मसीह संसार में थे तो यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया, लोगों को चंगाई दिया,
किसी से बैर नहीं रखा, किसी से कोई गलत बात नहीं की, कोई गलतियां उसने नहीं की। बाइबल में ऐसा लिखा गया है। अगर हम प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले लोग हैं तो हमें भी अपनी लाइफ वैसे ही जीना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 16 पद में साफ तौर से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, लिखा है भले कामों को देखकर। अगर भले काम हम लोग सोचना शुरू करेंगे, कई सारे भले काम होते हैं। बाइबल में बहुत सारे भले कामों का वर्णन किया है, एक बड़ा लिस्ट आप लोगों को दिखाई देगा। अगर आप रोमियो की किताब पढ़ोगे, रोमियो की किताब 12 अध्याय और 9 पद से लेके अगर 21 पद तक आप पढ़ोगे, रोमियो की किताब 12 अध्याय 9 से लेके 21 पद अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे भले कामों की लिस्ट दी गई है, बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर उस लिस्ट को आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप समझ जाओगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। उस लिस्ट को मैं चाहता हूँ कुछ बातें उससे आपके लिए मैं पढ़ूँ। रोमियो की किताब निकाले, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। रोमियो की किताब इसका 12 अध्याय का 9 पद से लेके आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 12 अध्याय 9 पद से आगे ऐसा लिखा गया है, 9 वचन ऐसा कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। ऐसा लिखा है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। यहाँ पे लिखा है पहुनाई करने में लगे रहो। आगे भी लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस संसार की ज्योति बनना चाहते हो तो अपने सताने वालों को आशीष देना सीखे। ये बात हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण हो सकती है। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो, परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित जीवन जिए, इसलिए परमेश्वर इस बातों को कहता है। लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो, आगे लिखे आशीष दो, श्राप न दो, है ना। कई बार यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं। अगर कोई हमें भला बुरा कहता है तो हम दुगनी ताकत से उसे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई हमें गाली गलौज करता है, वो 2 गाली देता है तो हम 4 गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये मसीहत नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी किसे कहते हैं? अपने सताने वालों को आशीष दो। बाइबल कहती है अपने सताने वालों को। अगर आपको इस संसार की ज्योति बनना है, इस संसार का आपको उजियाला बनना है, तो मैं फिर से कहता हूं अपने सताने वालों को आशीष दो। ये बाइबल कहती है। और ये लिस्ट है, भले कामों की लिस्ट जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखी हुई दी है। और इन बातों को अगर हम ग्रहण करते, इन बातों के ऊपर हम मन लगाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम एक सच्चे मसीह कहलाएंगे, प्रभु के सच्चे जन हम लोग कहलाएंगे। आगे भी बहुत सारी बातों को लिखा है। 15 पद अगर पढ़ोगे उसमें 12 से 15 पद वहां पे लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। ऐसा लिखा है, बुराई के बदले। अगर कोई बुराई करता है तो उस बुराई के बदले आप कोई भी बुराई ना करो, बुराई का बदला ना लो। अगर बुराई मिलती है तो उसके बदले बुराई ना दो। बाइबल में लिखा है अगर बुराई मिलती है तो उसके बदले अच्छाई करना सीखो। कठिन है, बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ बहुत कठिन है, लेकिन यही मसीहत है। इस संसार में अगर हम लोग को रहना है तो यही मसीहत है, यही क्रिश्चियनिटी है, और उसको पकड़ के हम लोग को चलना है। क्योंकि हम लोग इस बात पे विश्वास करते हैं यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं अपने राज्य को बनाने के लिए। अपना राज्य वो स्थापित करेगा और वही लोग उसके राज्य में रह पाएंगे जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो। आगे लिखा है जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरस, लिखा है तुम भरस मनुष्य सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, किसी बात का बदला ना दो, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना
मेरा काम है, परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगूरों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ऐसा लिखा है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और अगर हम लोगों को संसार की ज्योति बनना है, जगत की ज्योति बनना है, तो इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और एक वचन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय का 15 पद। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय का 15 पद अगर आप निकालोगे, उसमें भी ऐसे ही कुछ बातों को हमारे सामने रखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 2 अध्याय का 15 पद। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय का 15 पद ऐसा लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भूले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। अगर आपको इस जगत की ज्योति बनना है तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर की संतान बने, निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कलंक हमारे ऊपर ना रहे, कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, ऐसी लाइफ हमारी होनी जरूरी है, ताकि उसी वैसा ही अगर हम लोग जीते हैं तभी हम इस संसार की ज्योति कहलाएंगे। लिखा गया है, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, निष्कलंक संतान, तो हम एक दीपक के समान दिखाई देंगे। बाइबल में लिखा है एक दीपक के समान। आगे भी ऐसा लिखा है, अपना चाल चलन अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोगों को इस संसार की ज्योति बनना है तो हमारा चाल चलन भी हमें अच्छा रखना जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे 1 पीटर 2 अध्याय का 12 पद, पत्रस की पहली पत्री इसका 2 अध्याय और 12 पद हम लोग पढ़ेंगे। 1 पत्रस 2 का 12 मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल आप निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर इन बातों को आप लिख सकते हो, नोट बना सकते हो। ऐसा लिखा है 1 पत्रस 2 का 15 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा, ऐसा लिखा है, परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि तुम लोग भले काम करते रहो और भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। ऐसा लिखा है, जो निर्बुद्धि लोग हैं उनकी अज्ञाता, ऐसा लिखा है, जो वो समझ नहीं पाते कुछ बातों, है ना। और वो आगे ऐसा लिखा है, उनकी वो समझ अज्ञानता की बातें जो होती है उनको बंद कर दो। कई सारे लोग हमारे विरोध बातें करते हैं, है ना, लेकिन हम लोग भले काम करके, अच्छे काम करके उन लोगों को हम लोग अपना बना सकते हैं। उनकी अज्ञानता है, बाइबल में लिखा है, वो जानते नहीं, वो अज्ञानी है। अगर आपके खिलाफ वो बातें करते, वो अज्ञानी है, वो बाइबल को जानते नहीं है। अगर वो आपके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करते तो वो अज्ञानी है, वो बाइबल को जानते नहीं है। अगर वो आपके खिलाफ अगर कोई झगड़ा करते हैं तो वो अज्ञानी है, वो बाइबल को जानते नहीं है। लेकिन आप तो ज्ञानी हो, आप तो बाइबल को जानते हो, इसलिए बाइबल क्या कहती है पता है, यहाँ पे लिखा गया है कि आप ज्ञानी हो, बाइबल लिखा है, और आपकी भले काम उनके सामने दिखाओ, ताकि वो आपके विरुद्ध में जो भी बातें करते हैं, आपके विरुद्ध में जो भी वो कहते हैं, वो ना कर सके। अपने भले कामों को देखकर बाइबल में ऐसे लिखा, अपना चाल चलन, अपना जो चाल चलन होता है वो सही होना चाहिए। परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने अपना चाल चलन सही होना जरूरी है, ताकि लोग परमेश्वर की बड़ाई कर सके। प्रभु के लोग इस बात की ओर ध्यान लगाइए, अपना चाल चलन हमें अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को, हम मसीह लोग हैं, कई सारे लोग हमें देखते हैं संसार में, हम लोग एक मसीह कह के कहते हैं, कई सारे लोग हमें देखते हैं, तो हमारा चाल चलन भी उनके सामने अच्छा होना जरूरी है। कुछ वचन और भी हमसे कहता है, 2 कुरिन्थी अगर आप पढ़ोगे, 2 कुरिन्थी इसका 8 अध्याय का 11 पद अगर आप पढ़ोगे, 8 का 11 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों की पत्री इसका 8 अध्याय का 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 8 का 21। चलिए, वहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते रहे। जो बातें मनुष्यों के लिए भी भली है वो उन
उन बातों की हम चिंता करते रहे ताकि हम इस संसार की ज्योति के समान कहलाते हैं, बने हुए हैं। रोमियो की किताब 12 अध्याय का 17 पद में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी हम लोगों ने 12 अध्याय 17 पद भी पढ़ा है, फिर एक बार उसको हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय का 17 पद, उसमें ऐसा लिखा गया 17 पद में, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। फिर एक बार वही वचन को हम लोग पढ़े, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करें। यह है संसार में ज्योति के समान बनना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह खुद ऐसा ही था। इस संसार में वो खुद को संसार की ज्योति कहता है, वो खुद को जगत की ज्योति कहता है, क्योंकि उसके अंदर वो बातें थी जो संसार को उजियाला दे सकती है। अगर हमारे अंदर वो बातें आती है तो हम भी इस संसार के लिए एक ज्योति के समान बन सकते हैं। और कुछ वचन अगर आप पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है, कोई हमें दोष ना दे, ऐसा हमें अपना जीवन जीना है, कोई दोष ना लगा, है ना। अगर आप एक वचन को पढ़ोगे तीतुस की पत्री है 2 अध्याय 7 और 8 पद को अगर आप लोग पढ़ोगे, मैं आप लोगों से पढ़ना चाहूंगा। 2 अध्याय का 7 और 8 पद, तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, तीतुस की पत्री, उसमें लिखा है 2 अध्याय 7 और 8 पद में ऐसा लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। ऐसा लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। भले काम जिसे जगत की ज्योति भी कहा जाता है। अच्छाई करना कभी ना छोड़े, अच्छाई करना कभी ना त्यागे, अच्छाई करते रहिए। बाइबल लिखा है, भले कामों का नमूना बनो। आगे लिखा है, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके। प्रियो, हमारे अंदर ऐसी खराई होनी चाहिए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, कोई उंगली ना उठा सके। अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है बुरे कामों के वजह से, तो आप अभी तक मसीहत में कमजोर हो। बुरे कामों की वजह से अगर कोई हमारे ओर उंगली उठाता है तो हम मसीहत में कमजोर हैं। हम खुद को मसीह तो कहते हैं, लेकिन मसीहत हमारे अंदर नहीं है अगर कोई हमारे ओर उंगली उठाता है। बाइबल में लिखा है कि हम लोगों को भले कामों का नमूना बनना है। आगे लिखा है, ऐसे हमारे अंदर ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो जाए। कई सारे विरोधी लोग, है ना, ऐसा लिखा है, हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर, कोई दोष लगाने का अवसर। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है। हर एक मनुष्य उसी परमेश्वर की संतान है। हर कोई, परमेश्वर ने हर किसी को बनाया है। हमारा बनाने वाला जो परमेश्वर है, हर किसी को उसने बनाया। कोई हमारा विरोधी नहीं है, कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग हमारे विरुद्ध बातें करते हैं। उसका रीजन है हमारी गलतियों के कारण कई सारे लोग हमारे विरुद्ध बातें करते हैं। और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, कोई भी हमारे विरुद्ध बातें ना करे। अगर ऐसा लगता हो तो उन्हें अवसर ना दो। गलत काम करके, बुरे काम करके हम लोगों को उनको अवसर नहीं देना है। हम लोग खुद को संभल कर रखना है। अपने बातों पर हमें कंट्रोल करना है, अपने मुख पर हमें कंट्रोल करना है, हमारी सोच पर हमें कंट्रोल करना है। गलतियां करना बंद होना जरूरी है, ताकि हम इस जगत की ज्योति कहलाए, इस जगत की ज्योति के समान बन सके। और बाइबल भी हमें ऐसे ही कहती है। लिखा गया है कि कोई भी विरोधी हमें दोष ना लगाए, ऐसा हमें अपना लाइफ जीना जरूरी है। और एक वचन अगर आप पढ़ोगे, फिर एक बार 1 पीटर अगर आप पढ़ोगे 3 अध्याय का 16 पद, पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय का 16 पद, 3 का 16 अगर आप पढ़ोगे, उसमें ऐसा लिखा गया है 16 पद में, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। कई सारे लोग अपने अच्छे चाल चलन का भी अपमान करते हैं। हम अच्छी चाल चलन रखते हैं, लेकिन कई सारे लोग हमें अच्छे चाल चलन से भी अपमानित करते हैं। लेकिन क्या लिखा गया है, अपना चाल चलन फिर भी अच्छा रखो। जो बदनामी करते हैं वो लज्जित हो। लज्जित तभी होंगे जब अपना चाल चलन हम अच्छा
अच्छाई से रखे। बाइबल में लिखा गया है वो लोग भी लज्जित हो जाएंगे अगर अपना चाल चलन उनके सामने हम अच्छा रखते हैं। अगर कोई गाली देता है तो गाली के बदले अगर हम प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, तो उसके मन में भी बदलाव आएगा। वो गालियाँ देना बंद करेगा। वो भी सोचेगा कि मैंने इसको गाली दी है लेकिन फिर भी इसने मुझसे प्यार से बात की है। ऐसा क्यों होगा पता है? ऐसा क्यों होगा कि हम उससे प्यार से बात करते, उसके मन में बदलाव दिखाई देगा। यार ये सही बात है, सच्ची बात है, उसके मन में भी ये बदलाव दिखाई देगा। मेरे प्रिय, हम संसार की ज्योति के समान, जगत की ज्योति के समान है। और बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारा चाल चलन अच्छा होना जरूरी है, हमारा रहन सहन अच्छा होना जरूरी है, लोगों से बात करना भी, बात भी अच्छे से करना जरूरी है। हमारी बातों में कोई भी बुराई ना हो, हमारे चाल चलन में कोई बुराई ना हो, ताकि हम लोग इस जगत की ज्योति के समान बन सके। पहली बात, हम इस जगत की ज्योति है। दूसरी बात, हम नगर पे बसे हुए पहाड़ के समान है। आइए फिर से उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती की किताब, इसका 5 अध्याय 14 पद। फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे 5 का 14। क्या लिखा गया है 14 पद में? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। दूसरी बात, आप पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान हो। पहली बात तो आप संसार की ज्योति हो, इस जगत की ज्योति हो, और दूसरी बात आप पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान हो। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो नगर पहाड़ पे बसता है वो कभी छिप नहीं सकता। जो नगर अगर किसी जंगल में बसता है, पेड़ और पौधों के कारण वो छिप सकता है। जो नगर पहाड़ के नीचे बसता है वो नगर भी छिप सकता है, लेकिन जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ होता है वो कभी भी छिप नहीं सकता। हर किसी के नजर में वो आसानी से आता है। और बाइबल कहती है कि तुम लोग, मैं खुद, जो मसीह लोग हैं, वो पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान है, जो आसानी से किसी की भी नजर में आ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? जो मसीह लोग हैं पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान, वो लोग कभी गलतियां नहीं करते, कभी गलतियां नहीं करते। लेकिन एक आध बार उन्होंने गलती कर दी तो सब लोगों के नजर में वो गलती आ जाती है। अगर कोई मसीह है, कई सालों से वो शराब नहीं पीता है, उसने शराब तो वो हाथ भी नहीं लगाता है शराब। किसी गांव में वो रहता है, सब लोग उसको जानते हैं और सब लोग पहचानते हैं कि ये अच्छा है, ये कोई नशा नहीं करता है, ये कभी भी कोई शराब नहीं पीता है, ना कोई स्मोकिंग करता है। सभी लोग उसको पहचानते हैं। उसी गांव में अगर कोई शराब पीने वाले लोग हो, उनको भी लोग पहचानते हैं कि ये शराबी है कर। अगर वो शराब पीने वाला व्यक्ति अगर शराब पीकर आता है तो लोगों को उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही शराब पीता है। लेकिन जो शराब ना पीने वाला अगर एक आध बार शराब पिएगा तो पूरे गांव में उसके नाम की बदनामी होना शुरू हो जाएगा कि ये शराब पिया है। अगर स्मोकिंग नहीं करता है, लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की है, लेकिन किसी ने अगर उसको स्मोकिंग करते हुए देखा है, कोई मसीह भाई है, कोई मसीह भाई है, अगर उसको स्मोकिंग करते हुए देखा है, कभी स्मोकिंग नहीं करता है, तो पूरे गांव में उसकी बदनामी हो सकती है कि ये स्मोकिंग करता है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि मसीह लोग पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान है, जो आसानी से किसी की भी नजर में आ सकते हैं, आसानी से। और इस बात को हमें ध्यान रखना है, इस बात की ओर हमें ध्यान देना है। आसानी से हम लोगों के नजर में आ जाते हैं, इसलिए बुराई कभी ना करो। हम बुराई नहीं करते, लेकिन एक आध बार हम लोगों से गलती होती है तो पूरे गांव में वो बात फैल जाती है कि इसने गलत किया है। हम अच्छा ही करते हैं, वो बात तो गांव वाले लोग जानते हैं, लेकिन कभी कोई बुराई करेंगे तो पूरे गांव वालों में हमारी उस बुराई की वजह से बदनामी हो सकती है, क्योंकि हम लोग पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान है। मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था, मेरा एक अनुभव मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक अनुभव, मेरा फ्रेंड है जो एक वाइन शॉप में काम करता है, वाइन शॉप में यहीं पे, और एक बचपन से मेरा एक दोस्त है, वो बचपन से। तो एक बार उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी और उसने मुझे कॉल किया कि मुझे बोला कि मुझे ऐसे इतने पैसों की मुझे ज़रूरत है। उसने 2000 रुपये की मांग की मुझसे, और मेरे पास उस समय पैसे थे, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुझे मदद करूँगा, मेरे पास पैसा है। तो उसको मैंने कहा कि कहाँ मिलना है,
तो वो वाइन शॉप में काम करता था और उसने कहा कि मुझे बाहर आने की परमिशन नहीं मिलेगी, जो मेरा मालिक है मुझे बाहर आने के लिए मना करेगा। तो उसने मुझसे कहा कि खुद वाइन शॉप में आके मुझे पैसे देखेगा। और मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं बोला ठीक है, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैंने मेरी बाइक निकाली और वाइन शॉप पे गया और जाने के बाद उसको मैंने 2000 रुपये वहाँ पे दिया। वाइन शॉप में 2000 रुपये उसको मैंने दिया और 2000 रुपये देते समय मुझे एक मसीह भाई ने देख लिया। वहाँ पे एक मसीह भाई ने देख लिया और उसने सब जगह पे इस बात को फैला दिया कि पास्टर साहब वाइन शॉप में थे और उन्होंने वहाँ पे पैसा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि शायद उसने ऐसा बताया होगा कि उन्होंने वो वाइन खरीदी। उसने देखा मुझे वहाँ पे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वहाँ पे 50-60 लोग खड़े थे जो वाइन खरीदने के लिए आए थे। उस 50-60 लोगों के ऊपर उसका ध्यान नहीं गया, लेकिन मेरे अकेले के ऊपर उसका ध्यान आया। हालेलुया। क्यों मेरे ऊपर ध्यान आया? क्योंकि मैं पहाड़ पे बसा हुआ नगर के समान हूँ, मैं आसानी से दिखाई देता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। एक्चुअली मैं वहाँ पे कुछ गलत काम करने नहीं गया था। वहाँ पे मेरे फ्रेंड को मैं पैसा देने के लिए गया था जो उसको उधार चाहिए और मैंने उसको वो दे दिया। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उसको वो दे दिया। लेकिन किसी भाई ने मुझे देखा और बहुत सारे लोगों को उसने बोल दिया ऐसा ऐसा हुआ है। जब मैंने उस बात को सुना तो मैंने उस भाई से बात भी किया कि मैंने उससे पूछा कि तूने क्या लोगों से कहा। उसको मैंने बोला कि मैं पैसे देने गया था, मेरा एक फ्रेंड वहाँ काम करता है, उसको पैसा चाहिए था 2000 रुपये उधार, तो उसको मैं देने गया था, मैं वाइन खरीदने गया था। तूने सिर्फ पैसे देते हुए देखा मुझे। मेरे हाथों में बॉटल लेकर वाइन का, वो बोला नहीं वाइन में बॉटल नहीं था। तो फिर कैसे तूने कहा कि मैं वहाँ वाइन खरीदने गया था? हालेलुया। इस अनुभव से मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग एक पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान हैं। अगर कुछ भी हम लोग करते हैं हमारा, तो हम आसानी से दिखाई देते हैं, आसानी से हम लोगों के सामने नजर में आ जाते हैं। तो प्रियो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम प्रभु के लोग हैं तो कोई गलतियां नहीं। मेरी तो गलती नहीं थी, मैंने उधार दिया था पैसा और प्रभु भी जानता है कि मैंने वो कोई गलती नहीं किया था। वो उधार का पैसा फिर से मुझे 8-10 दिन के बाद वापस मिला, उसने मुझे लाके दिया। लेकिन मैंने एक ही गलती की कि मैंने वाइन शॉप में जाके उसको पैसा दिया। चलो, वो लोगों की नजर में वो गलती थी, लेकिन मेरी नजर में वो गलती नहीं थी। मैंने उसको एक मदद के तौर पे उसको मैंने पैसा दिया, लेकिन वहां जाके दिया। चलो, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि हम पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान है। कोई भी हमारे अंदर से या फिर हमारे चाल चलन में कोई भी गलत चीज दिखाई देना तो पूरे गांव में या आपके एरिया में वो फैल सकती है। तो कृपया करके कोई गलती ना करें, हम मसीह लोग हैं। और जो भी मैं प्रचार करता हूँ चर्च के लोगों के लिए करता हूँ, बाहर के लोगों के लिए मैं बातें नहीं करूँगा। चर्च जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ही मेरा प्रचार होता है। पहले प्रभु के लोगों ने प्रभु को सही मायने में जानना जरूरी है, अपना चाल चलन शुद्ध रखना जरूरी है, अपना विवेक भाव शुद्ध रखना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की बढ़ाई संसार में हो सके। ये दो बातों को ध्यान में रखिए, याद रखिए। एक तो हम संसार की ज्योति है और दूसरी बात हम पहाड़ पे बसे हुए नगर है। इसलिए हमें खुद को संभालना है। कोई भी कदम उठाना हो तो सोच समझ कर उठाना है। अगर किसी से बात करना हो तो सोच समझ कर बात करना है। हमारी बातों से किसी का दिल ना दुखे, हमारी बातों के कारण कोई नाराज ना हो, ऐसी सोच और समझ हमारे अंदर आना और रहना जरूरी है। बाइबल में यही बात हमसे कहती है। इसलिए प्रियो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप और मैं इस संसार की, इस जगत की ज्योति के समान है। हम पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान है। इसलिए हम लोगों को खुद को संभालना है, इस संसार में संभालना है। बुराई के बदले कभी बुराई ना करो। अगर कोई हमें श्राप देता है तो उसे आशीष देना सीखो। कोई हमें सताता है तो उसे आशीषित करना सीखो। जो कोई सताता है उसके लिए प्रार्थना करना सीखो, इसलिए कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। आप जानते हो, यीशु मसीह जब क्रूस पर था, जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसके हाथ और पैर में खिले डाल दिए, जिन लोगों ने उसे मारा, आखिरी में क्रूस के ऊपर जब वो था, उस समय उसने क्या क्या बताया? उन्हीं लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना की। और ये है मसीह। वो चाहे तो सबको श्रापित कर सकता था। आप जानते हो, यीशु मसीह एक बार
अंजीर की पेड़ के पास गया ताकि उसको अंजीर खाने के लिए मिले, अंजीर। लेकिन जब उसने देखा कि पेड़ पे अंजीर नहीं था, तो उसने कहा उस पेड़ से कि आज से तुझे कभी भी फल ना लगे। और बाइबल में लिखा वो पेड़ उसी समय तुरंत जल गया, उसी समय तुरंत वो पेड़ खत्म हो गया। अगर यीशु के कहने से वो पेड़ मुरझा सकता है, जल सकता है, तो मुझे बताइए वो क्रूस पर जब था तब जो जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया उनके विरुद्ध में एक भी शब्द कहता था सब लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसने नहीं किया वैसा। क्यों नहीं किया वैसा? क्योंकि वो ये बात आप लोगों को सिखाना चाहता था, एक नमूना था। वो नमूना क्या था पता है? कि जो सताने वाले हैं उनको भी आशीष दो। और क्रूस पर होने के बावजूद जो दुख वो क्रूस पर सह रहा था, इसके बावजूद उसने अपने सताने वालों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना और विनती की। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए समझने के लिए। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस जगत की ज्योति के समान बने रहो, भले काम करो, बुरे कामों से अपना मन फिराओ, कोई भी बुराई अपने अंदर से बाहर ना निकले। परमेश्वर भी यही चाहता है, क्योंकि आप पहाड़ के बसे हुए नगर के समान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जहाँ कहीं आप हो, आप परमेश्वर आपको आशीषित करें इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता इस समय के लिए। परमेश्वर पिता, जो भी वचन अभी परमेश्वर हम लोगों ने देखा है, जो भी जिस वचन से हम लोगों ने बात किया है, जो भी प्रभु आपने हमें सिखाया है, वो हर एक वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आशीष का कारण बने। जो कोई प्रभु परमेश्वर आज का वचन सुन रहा था, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर कोई आशीषित हो जाए। प्रभु अगर कोई बीमारी में है, अगर प्रभु परमेश्वर बाबा कोई परमेश्वर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु आप छू लीजिए परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ काफी है परमेश्वर पिता चंगाई देने के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हर किसी के ऊपर आपके आशीष होने के लिए, हर किसी के ऊपर आपका हाथ होने के लिए हम चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस भारत देश के लिए, जो भी कोरोना वायरस भारत देश में परमेश्वर पिता ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक कोरोना वायरस को हम डांटते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खत्म करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपकी दया परमेश्वर भारत देश के ऊपर होने के लिए हम चाहते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर होने के लिए हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। और हर एक बीमारी प्रभु यहाँ से निकल जाए, ऐसा आप करिए परमेश्वर पिता। आपकी दया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई प्रभु परमेश्वर आज का वचन किसी ने सुना है, हर किसी के लिए आज का वचन एक आशीष का कारण बने, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, हर किसी को आप आशीषित करिए परमेश्वर पिता। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आगे का जो संडे होगा, उस संडे में परमेश्वर जो बातें हम सीखेंगे प्रभु, उसके लिए अभी से हम प्रभु पर तैयार होना चाहते हैं, और आप हमें तैयार कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, इसी समय आशीष को पाए और ग्रहण करे, इसी समय चंगाई को पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को ग्रहण करे। धन्यवाद करते परमेश्वर के समय के लिए। हम सब आपके हाथ में आते, आगे का समय आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। नेक्स्ट संडे फिर एक बार हम लोग ठीक 11 बजे ऑनलाइन चर्च में हमारी मुलाकात होगी। तब तक प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें। और कोई अगर इस चर्च के लिए सेवा के लिए अगर कोई मदद करना चाहे तो आप जरूर मदद कर सकते हैं। अगर आपकी भेंट हो, आपका अगर कोई भी अर्पण हो, तो आप मदद के तौर पे आप भेज सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और उसके लिए मेरा जो गूगल पे और फोन पे नंबर है, वो नंबर है 7588168166। मराठी में मी कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। जर कोणाला चर्चसाठी मदत करायची असेल, तुम्हाला आजचं वचन आवडलं असेल, तर तुम्ही जरूर तुमचं अर्पण आणि तुमचा दशमांश तुम्ही बँक अकाउंटवर टाकू शकता। त्याच्यासाठी विशेष प्रार्थना केली जाईल आणि त्याचा उपयोग सेवेसाठीच केला जाईल। कारण की आज जे घेतलेले आपण चर्चच्या स्वरूपामध्ये घेतलेलं आणि चर्चमध्ये एक विधी आहे, अर्पण विधी, तो तुम्ही करू शकता। त्यासाठी माझा गूगल पे आणि फोन पे नंबर आहे 75 88 16 81 66। स्क्रीनवर तो नंबर तुम्हाला दिसेल, कोणीतरी स्क्रीनवर नंबर टाकेल, जरूर तुम्ही तुमचं अर्पण आणि दशमांश तुम्ही पाठवू शकता। प्रभू तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात आशीर्वादित करो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।